वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के एनालिसिस के डिस्कशन में सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि मार्केट में जो हमारा कल का डिस्कशन था उसके अकॉर्डिंग आपको मूवमेंट देखने को मिला या नहीं मिला। साथ में ये भी देख लेंगे कि मार्केट क्यों आज एक रेंज बाउंड में होकर रह गया। 200 से 250 पॉइंट के बीच ही मार्केट आज आपको घूमता हुआ क्यों दिखाई दिया। साथ में ये भी देखेंगे कि मार्केट ने आज ऑल टाइम हाई भी बनाया जो कि 48,650 का लेवल है। और साथ में डेटास पे भी चलेंगे और वहां देख लेंगे कि यहां से मार्केट जो है आपको हमारा ईयर एंड होने होते होते कहां पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। कल जैसा कि आपको पता है कि कल लास्ट डे है हमारा इस ईयर का, उसके बाद मार्केट हमारा 1 तारीख को ओपन होने वाला है। उसके अकॉर्डिंग सारा डिस्कशन करेंगे। देखिए, यदि मैं कल के डिस्कशन की बात करूं तो कल मैंने आपको लेवल बताया था। मैंने आपको कहा था कि मार्केट 48,200 के लेवल के आसपास जो है ये पहला हर्डल था मार्केट का जब मार्केट यहां पहुंचा था। उसके बाद आप देखेंगे मार्केट कल 48,400 पे था। मैंने आपको यह भी कहा था कि मार्केट अगर किसी कारणवश 500 तोड़ देता है तो फिर ऊपर साइड आपको जो है वो 49,000 तक उसका डोर ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देखेंगे मार्केट ने 48,500 को तोड़ा, लेकिन 650 से मार्केट जो है यहाँ पर रिटर्न आ गया। क्यों? क्योंकि मार्केट इसलिए रिटर्न आया है क्योंकि एफ आई आई डी आई एस या फिर जो बड़े इंस्टीट्यूट थे या फिर जो बचे कुचे लोग थे जिनकी एक्सपायरी गुरुवार को होती है, मतलब पूरे ईयर की जो कल आज हमारी एक्सपायरी थी, उन्होंने अपनी पोजीशन को आज स्क्वायर ऑफ किया। जो लोग इस आस में बैठे थे या फिर जिन लोगों ने अपनी सेलिंग कर रखी थी वो ये सोच रहे थे कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आए, हम अपना प्रॉफिट बुकिंग करें और फिर अपनी पोजीशन को नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट करें या अपकमिंग जो मंथ है उसमें शिफ्ट करें। अगर मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको डेटास पे भी दिखाता हूं। अगर मैं एफ आई डी आई की एक्टिविटीज दिखाऊं आपको यहाँ पर, तो देखिए ऑप्शन में अगर मैं बात करूं तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पर सेलिंग हुई है बहुत ज्यादा। उसके बाद यदि मैं आपको फ्यूचर्स में दिखाऊं तो फ्यूचर्स में भी देखिए सेलिंग हुई है। बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज आपको बाइंग होती हुई दिखी है। बट ओवरऑल अगर आप सेनेरियो देखेंगे तो जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन को शिफ्ट किया है इस मंथ से नेक्स्ट मंथ में या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए। उस जो वो सेलिंग वहां पर चल रही थी उस सेलिंग ने ही जो ये मार्केट हमारा कंसोलिडेट फॉर्म में होकर रह गया, इसे बैलेंस किया है आप कह सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में आज भी जो है एक अच्छी बुलिशनेस आपको देखने को मिल सकती थी, क्योंकि जब मार्केट ने 500 का लेवल क्रॉस किया उसके बाद जो नेक्स्ट आपका लेवल था, जो रेजिस्टेंस था, वो 49,000 पे था। बट मार्केट फिर भी ऊपर सिर्फ 150 पॉइंट ही गया 650 तक और रिटर्न कर गया। उसका यही रीजन था कि मार्केट में लोग वहां से अपनी पोजीशन, जब उनको लग गया कि मार्केट अब यहां से ऊपर नहीं जा सकता, तो वो अपनी पोजीशन शिफ्ट करने लगे और उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया। तो उसकी वजह से मार्केट कहीं ना कहीं अप एंड डाउन साइड दोनों में बैलेंस रहा और एक 200 से 250 पॉइंट के बीच में यहाँ पर घूमता हुआ आपको दिखाई दिया। अब देखिए यहां से मार्केट में क्या चल रहा है। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि बड़े प्लेयर्स जितने हैं वो अभी हॉलीडेज पे गए हुए हैं, प्लस जो बचे हुए प्लेयर्स थे उन्होंने अपने पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर लिए नेक्स्ट ईयर के लिए। जो मंथली फ्यूचर्स वगैरह में कॉन्ट्रैक्ट बना के रखते थे, ट्रेडिंग करते थे, तो हुआ क्या है कि मार्केट में अभी मार्केट को गिराने के लिए कुछ भी नहीं है और मार्केट में वॉल्यूम भी बहुत कम है। जब वॉल्यूम कम रहता है तो बाकी जो रिटेल ट्रेडर है वो बाइंग वगैरह पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और क्योंकि मार्केट में कुछ गिराने के लिए वॉल्यूम नहीं है, प्रेशर नहीं है, तो मार्केट ऑब्वियस सी बात है कि अपसाइड शूट करता है। आप देखेंगे कंटिन्यूसली 3 दिन आप कुछ यहाँ पर गैप अप ओपन देखने को मिला है और आज भी आपने देखा कि आपको गैप अप ओपन देखने को मिला। कल जैसा कि हमारा लास्ट डे है, तो क्योंकि मार्केट में अभी जो है वो बुलिश ट्रेंड अच्छा चल रहा है, तो लोग ज्यादातर बाइंग पे ही। होता क्या है कि मार्केट में 1 या 2 दिन कंटिन्यूसली बाइंग होती है, तो जो नॉर्मल ट्रेडर है उनकी एक साइकोलॉजी बन जाती है कि अच्छा कल भी गैप अप ओपन हो सकता है। कल भी मार्केट खुलते ही यदि आपको ग्रीन कैंडल्स बनती हुई दिखती है तो ट्रेडर क्या करता है, आंख बंद करके यहाँ पे कॉल ले लेता है। तो जब मार्केट में बेरिश लोग हैं नहीं और कंटिन्यूसली मार्केट 2-3 दिन से आपको अच्छा ट्रेंड दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कल भी ज्यादातर जो मार्केट के चांसेस हैं वो यहां पर बुलिश रहने के हैं। अब यहां पर क्या हुआ कि देखिए प्रॉब्लम क्या है, मार्केट हमारा चल रहा है ऑल टाइम हाई पे, राइट। हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है प्लस ओवरबोट भी हो चुका है। मुझे अभी भी ये लगता है कि मार्केट यहां से ओवरबोट है, मतलब मार्केट नीचे आएगा बट कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं, मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है जो कि मार्केट ने 48,630 बनाया है अपना, इसके आसपास। इसके अलावा आप देखेंगे मार्केट जो है ना आज का हाई तोड़ पाया ना मार्केट आज का लो तोड़ पाया और एक कंसोलिडेट फॉर्म में रह गया। अगर एक साइड किसी भी साइड तोड़ता बाद में तो हो सकता था उस साइड आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। आज मेरा भी जो है वो लॉस डे रहा, क्योंकि मैं भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था बैरिश। जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आने लगा तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, फिर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से और नीचे सेलिंग आ सकती है, बट फिर मार्केट देखेंगे आप यहाँ से शूट कर गया। ओवरऑल आज का डे मेरा भी अच्छा नहीं था और अब मैं वापस से अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। और क्योंकि अब मैं कल का थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, क्योंकि मार्केट में कल जो है आप देखेंगे, मैं कल का अवॉइड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए
मैं अगर आपको यहाँ से डेटास पे ले चलूं और आपको दिखाऊं ऑप्शन चैन कि यहाँ पर ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, देखिए मार्केट में बुलिशनेस चल रही है, उसके बाद भी आप देखेंगे हमारा मार्केट 48,500 पे। मैं आपको पुट की साइड दिखाऊं तो आप देखेंगे कितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, 4 लाख, फिर 2 लाख, फिर कंटिन्यूसली 1 लाख, 1,57,000, 1.5 लाख यहाँ पर बने हुए हैं। सिमिलरली यदि मैं कॉल की साइड आपको दिखाऊं तो कॉल की साइड भी आप देखिए यहाँ पर 4 लाख, फिर 3 लाख, फिर 1 लाख, 2 लाख। मतलब क्या समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखिए आपको यहाँ पर बराबर दिख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर भी मार्केट में उठाने वाले और मार्केट को गिराने वाले और मार्केट को उठाने वाले लोग जो हैं वो बराबर हो गए, बल्कि एक ही ऐसा पर्सन है जिन्होंने यहाँ पर स्ट्रेंगल राइट कर रखा है। इसका मतलब है एक ही पर्सन है जिन्होंने यहाँ पर पुट भी ले रखा है और कॉल भी ले रखा है। तो उससे होगा क्या कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे, और उन्हें भी पता है कि किसी भी दिन मार्केट में अच्छा डिप आ सकता है, क्योंकि मार्केट अपने लेवल्स को एक बार डिप जरूर देगा। ऑल टाइम हाई भी बना चुका है, प्लस मार्केट में कंटिन्यूसली बुलिश मोमेंटम दिख रहा है, और मार्केट की चाल कभी भी बुलिश कंटिन्यूसली नहीं हो सकती बिना गिरावट के। पहले गिरेगा फिर उठेगा, ऐसा अगर चाल रहता तो हमें समझ में आता कि मार्केट में यहाँ से बुलिशनेस आने की ज्यादातर चांसेस है। बट यहाँ से दो सिनेरियो है। पहला सिनेरियो कि मैंने आपको बताया 45,000 टूटा, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मार्केट 49,000 तक बहुत आराम से ओपन हो जाएगा। आप देखिए 1,76,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ डायरेक्ट अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो रेजिस्टेंस है, तो मार्केट हो सकता है कल के ही दिन आपको 49,000 का लेवल टच भी करता हुआ दिखाई दे। यदि किसी कारणवश कोई न्यूज आ जाती है, गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन की स्थिति में भी आप देखेंगे कि 4,000 जो कि हमारा ये लेवल है 48,400 यहां तक मार्केट आएगा, ज्यादा आना होगा और यहां से वापस से आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा। यदि ये लेवल तोड़ता है तो फिर मार्केट जो है नीचे वो 100 200 पॉइंट करके जाएगा। अगर 400 भी तोड़ देता है तो 200 को तोड़ना इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासी जो है पोजीशन बनी हुई है ट्रेडर्स की। तो 48,000 नीचे जाता है अगर 4 से, तो 2 से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। वैसे ज्यादातर चांसेस है कि मार्केट जो है तो 48,400 से ही यहाँ से आपको वापस बाउंस बैक देखता हुआ मिले, क्योंकि मार्केट में बुलिशनेस चल रही है। और अभी पुट के साइड आप अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर है। अगर न्यू ईयर में वापस से जब ट्रेडिंग सेशन चालू होगा 1 तारीख को, तब आप जो है वहां से फ्रेश ट्रेड लेने के लिए अपने आप को कर सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने बताया कि मैं क्यों अवॉइड करूंगा कल का डे, क्योंकि यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों साइड बराबर बने हैं, लोगों ने पुट और कॉल, मतलब जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्हें खुद यहाँ पर श्योरिटी नहीं है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकता है, जबकि क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से बुलिश मोमेंटम रहने के ज्यादा चांस है। तो फिर हम ऐसा रिस्क क्यों लेंगे? यदि अच्छा कल डिप डाउन मिलता है तो मैं ट्राई करूंगा, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर अवॉइड करूं। आज भी आप देखेंगे तो आज भी कुछ खासा प्रॉफिट नहीं हुआ है। आपने अगर सही जगह ट्रेड लिया होता तो बुलिशनेस आपको अच्छी मिलती है, अदरवाइज मार्केट पूरे दिन ओवरऑल 200 से 250 पॉइंट के बीच में ही घूम रहा था। तो छोटे मोटे प्रॉफिट पे यदि आप विश्वास करते हैं तो ठीक है, आप लेंगे और निकल जाएंगे। बट अगर आपने थोड़ा भी लालच किया होता है, रखने का सोचा होता, तो आपकी जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी टाइम डिके की वजह से थीटा डिके हो सकता था आपका, या फिर हो जाता। सो आई होप आपको समझ में आया। अगर यहाँ से अपसाइड लेवल जाएगा तो डेफिनेटली आपको, अगर मार्केट 48,630 का लेवल जो कि मार्केट ने आज हाई बनाया है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो डेफिनेटली आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। जब तक इसके नीचे है मार्केट और 500 टू 650 के बीच में है, इस 150 पॉइंट में ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस लेवल में मार्केट हो सकता है कल भी कंसोलिडेट रहे मतलब अपने प्रीमियम की वैल्यू बचाने के लिए या डीके की वैल्यू गिराकर प्रीमियम की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए हो सकता है मार्केट कल भी कंसोलिडेट फॉर्म में रह सकता है इस 150 से 200 पॉइंट। तो 500 से 650 के लेवल पर वेट कीजिए कि या तो 650 के ऊपर तोड़े या फिर 500 के नीचे निकले। 500 के नीचे निकले तो अगले 100 पॉइंट के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। 400 भी तोड़े तो मैंने बता दिया 200। ऐसे ही सिमिलरली 650 के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट आपका 800 और फिर अगले 200 पॉइंट 49,000। ये दोनों तीनों लेवल आपको मार्क करके रखने हैं। सो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। मार्केट अभी बहुत नॉर्मल चल रहा है, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, बेरिश साइड को थोड़ा अवॉइड कीजिए मेरे हिसाब से, और अपने अकॉर्डिंग अपने एनालिसिस कीजिए, ट्रेड कीजिए सिंप्लीफाइड वे में। नई अपॉर्चुनिटी जो भी आएंगी वो आपको न्यू ईयर में ही आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।